चौधरी असलम की वजह शोहरत जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो तब्दील होती रही। बुनियादी तौर पे जो उनकी स्पेशलिटी थी वो पहले एमक्यूएम रही, फिर उसके बाद जो है वो लियारी रही। लियारी के बाद जिस वक्त वो टेररिज्म की तरफ आए तो वो बहुत ज्यादा अरसा जो है वो उसको सस्टेन नहीं कर सके और दहशतगर्दों के हाथों जो है वो आप कह सकते हैं कि लुकमा अजल बन गया। शफी बलोच और आज हम बात करते हैं साबिक एसपी असलम चौधरी पर, जो कि 2014 9 जनवरी 2014 को एक दहशतगर्दी की कार्रवाई में निशाना बने। और लेकिन उनका जो पुलिस कैरियर सिंध पुलिस के वो एक मुतनाज़ा किरदार भी रहे। कई मुबैना पुलिस मुकाबलों में जो है वो उनके खिलाफ जो इंक्वायरीज भी चली और कई मामलों में वो तनाज़े की जद में भी आते रहे। खासकर हम बात करें कराची ऑपरेशन के हवाले से, और इस ऑपरेशन में असलम चौधरी ने काफ़ी शोहरत हासिल की। और फिर उसके बाद चलते चलते फिर लियारी टास्क फोर्स जब बनी तो उस फोर्स की भी क़यादत असलम चौधरी ने संभाली। इस मामले में कई तनाज़ात भी उनसे मुताल्लिक उनके नाम के साथ जोड़े गए। उस पर हम बात करते हैं। सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद है मंसूर खान, और वो उनकी भी काफ़ी गहरी नज़र थी, चाहे कराची की सियासत हो या कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो, और इन तमाम मामला में असलम चौधरी को उन्होंने कैसे पाया। जी मंसूर, ये बताइएगा कि कई तनाज़ात की जद में भी रहे और एक मुतनाज़ा किरदार भी रहे मुख्तलिफ मौके पर, तो असलम चौधरी को आपने कैसे पाया? देखिए, तनाज़ात की तो जो सूरत वो है वो तो जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट अगर आप किसी पुलिस बिलखुसूस पुलिस अफसर की बात करेंगे तो वो तनाज़ात का शिकार यकीनन उस वक्त होगा जब वो प्रोग्रेस करेगा। ये तो एक रूल है। और दूसरी बात ये कि चौधरी असलम की जो बुनियादी वजह शोहरत थी वो टेररिज्म मेरे ख्याल में नहीं कही जा सकती। हालांकि वो जो जिस चीज़ का वो शिकार हुए वो दहशतगर्दी ही थी। और क्योंकि चौधरी असलम की जो बुनियादी शोहरत की वजह है वो रही कराची ऑपरेशन 1992 के बाद, बिलखुसूस जो कराची में एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ उसमें चौधरी असलम जो है वो चंद मखसूस पुलिस अफसरान जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए। उसमें बिलखुसूस जो है वो चौधरी असलम का नाम जो है वो लिया जाता है, बल्कि उसमें से आप ये कह लें कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द कॉप्स जो है उसमें से अगर चंद लोग जो है वो उसके बाद जो है वो बचे, बाकी तमाम लोग जो है वो मारे गए। अच्छा मंसूर खान, ये बताइएगा कि कराची ऑपरेशन के बाद जब 2002 में जब दोबारा से एक नई हुकूमत बनी और उसमें एमक्यूएम फिर सिंध हुकूमत का हिस्सा बनी, वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा बनी, और उसके बाद एक तासुर था कि कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता रहा और उन सब का इल्ज़ाम एमक्यूएम पर लगता रहा। लेकिन एसपी असलम चौधरी बिल्कुल खुलेआम घूमते थे और उनसे मुतालिक ये तासुर भी था कि उन्होंने एमक्यूएम के साथ शायद कोई मज़ाकरात किए, कुछ बेचप हो गया। तो इस हवाले से आपके पास ऐसी क्या मालूमात है? देखिए छवि, इसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं है। अगर आप कराची शहर के अंदर उस दौर में अगर देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि जितने पुलिस अफसरान जो है वो इस सारे मामलों में इन्वॉल्व थे वो तकरीबन जो है वो किसी न किसी शक्ल में जो है वो मारे गए। चौधरी असलम साहब उसमें से एक थे और यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करने पड़ते हैं। सियासी आप कह लें कि जो एक निज़ाम है पाकिस्तान का, उसमें जो है वो ये कोई चीज़ मावरा अक़ल नहीं है कि आप हालात के मुताबिक जो है वो फैसले करते हैं और उसके बाद जो है वो जिस तरीके से सियासतदानों को हक़ है उसी तरीके से पुलिस अफसरान को भी हक़ है कि वो अपने मामलात को जो है वो अगर बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आई थी और फिर हमने देखा कि चौधरी असलम उस तरीके से जो है वो प्रोमिनेंट नहीं थे एमक्यूएम की नज़र में कि ये हमारे कारकुनों के जो है वो मावरा अदालत कदर में जो है वो सब तक इन्वॉल्व रहे हैं। जैसे उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे पुलिस ऐसे अफसरान थे कि जिनको अलामत समझा जाता था कि ये एंटी एमक्यूएम मावरा अदालत कत्ल में जो है वो मुलविस रहे। चौधरी असलम का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो यकीनन इन्होंने 92, 96, 98 में जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया और मुतादिद ऐसे जो है वो इनकाउंटर्स हैं कि जिसमें जो है वो मुबैना तौर पे जो है वो चौधरी साहब को इन्वॉल्व किया जाता था या वो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो मुलविस पाए गए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें कि वक्त के साथ साथ जो है वो चौधरी साहब जो है वो मुख्तलिफ अदवार में फिर उसके बाद एमक्यूएम हुकूमत में रही और चौधरी साहब कराची में काम करते रहे। इसके अलावा अगर आप दीगर पुलिस अफसरान को देखें जो आज जो है वो इस सारी सूरत हाल को गुजार के आगे निकले, वो कराची में मौजूद नहीं रहे। बिलखुसूस अगर हम राव अनवार साहब की बात कर लें तो राव अनवार भी जो है वो कराची ऑपरेशन के एक जाने माने करैक्टर थे, लेकिन उन्होंने ये जो दौरानिया था ये कराची में नहीं गुजारा। वो कराची में वापस आए हैं गालिबन 2008 में 7 में और तमाम उसके बाद भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ यकीनन जो है वो कहीं ना कहीं से डोरे हिलती हैं और कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं।
लेकिन राव साहब जो है वो कराची में नहीं रहे, लेकिन चौधरी असलम साहब का जो मसला था वो कराची में रहे। उसके बाद चौधरी असलम की वजह शोहरत जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो तब्दील होती रही। चौधरी असलम उसके बाद अगर आप देखें 2007-8 के बाद, बिलखुसूस 2003-4 के बाद, तो एमक्यूएम का एक जो मुसलसल एक तवील दौरानिया जो है वो आप समझ लें कि एमक्यूएम हुकूमत पे रहती है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो चौधरी साहब भी कराची में रहते हैं, और फिर उनका शिफ्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वो गैंग वॉर की तरफ चला जाता है। और उसके बाद जो वजह शोहरत बनी चौधरी साहब की वो बनी लियारी गैंगस्टर्स। इसी तरीके से 2008-9 के बाद अगर आप देखें तो चौधरी साहब जो है वो नजर आते थे कि वो टेररिज्म स्पेसिफिक जो है वो कुछ केसेस पे काम करते हुए नजर आए। हालांकि बुनियादी तौर पे जो उनकी स्पेशलिटी थी वो पहले एमक्यूएम रही, फिर उसके बाद जो है वो लियारी रही। लियारी के बाद जिस वक्त वो टेररिज्म की तरफ आए तो वो बहुत ज्यादा अरसा जो है वो उसको सस्टेन नहीं कर सके, और दहशतगर्दों के हाथों जो है वो आप कह सकते हैं कि लुकमा अजल बन गया। कराची पुलिस का जो है वो मुझे याद है कि जिस दिन ये वाकया पेश आया है उस वक्त DIG CTD होते थे गलिबन जफर बुखारी साहब, उनसे मेरी काफी तवील गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने एक मतलब वाकई वो एक शौक में थे, और उनका ख्याल ये था कि शायद हम इस खले को जो है वो अब पुर नहीं कर सकते। मुख्तलिफ पहलुओं से मुख्तलिफ चीज़ों पे हमारा डिस्कशन रहा, लेकिन उनका ये कहना था कि यकीनन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट या इस किस्म की शोहरत के लोग जो है वो दीगर पुलिस अफसरान मौजूद हैं, या हालात जो है वो अफसरान भी पैदा करते हैं और दहशतगर्द भी पैदा करते हैं, तो आगे भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन जो एक वो कह लें आपके एक मुरक्कब एक ऐसा चौधरी साहब का था, क्योंकि उसमें जो है वो मल्टीपल चीज़ें हैं। एक तो यकीनन उनकी प्रोग्रेस है, परफॉर्मेंस है, और उसके साथ साथ जो उनका उसको कह लें कि जो एक अपीयरेंस थी वो बहुत ज़्यादा काउंट की जाती थी। क्योंकि पुलिस अफसरान जिस तरीके से बहुत बेताशा अफसरान थे, लेकिन वो बख्तरबंदों से बाहर नहीं निकलते थे। किसी से मिलना जो है वो उनको पसंद नहीं था, चीज़ों को अवॉइड करते थे। चौधरी साहब का ये था कि बिल्कुल एक आप कह लें कि खुला डुला एक माहौल था, और बिलखुसूस वो सारी चीज़ें जो है वो हमने लियारी ऑपरेशन में उनको देखा। स्टील चौक पे जिस तरीके से वो पिस्टल हाथ में लहरा के वाइट कॉटन में, तो ये वो सारी चीज़ें थी कि जिस पे गालिबन जो है वो उस वक्त जो DIG जफर बुखारी थे CTE के, उनका ये कहना था कि ये खला हम पुर नहीं कर सकते। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो शायद हम ले आएंगे, लेकिन ये जो अपीयरेंस का मामला है, जो डिटरेंस पैदा करता है लोगों को क्रिमिनल एलिमेंट्स में, वो चीज जो है वो शायद मुश्किल हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि सिंध पुलिस में एक मोराजत टाइप का एक करेक्टर भी थे। अच्छा, लेकिन इन असम चौधरी के हवाले से दो अलग अलग जो है वो चीजें सामने आती हैं। एक तरफ तो कहा जाता है सिंध पुलिस की जानिब से कि जी वो एक बहादुर ऑफिसर थे और ईमानदार ऑफिसर थे और बड़े बेहतर तरीके से अपने काम सरअंजाम देते थे। लेकिन दूसरी जानिब कुछ नाकदीन इन तमाम वो अजीब उनकी तरफ से मुख्तलिफ इल्ज़ामात सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा ये भी इल्ज़ाम आया कि वो एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं और एक क्या कहते हैं अजरती कातिल का भी उन पर इल्ज़ाम लगता रहा है। और फिर सियासी वाबस्तगी या बासर कुव्वतों की आशीवात से इस तरह के इल्ज़ामात भी ये बातें भी सामने सुनने में जो मिलती थी। तो आप इन तमाम चीज़ों को किस तरह देखते हैं कि वाकई में ये तासुर सही था उनके हवाले से? नहीं, तासुर की तो देखिए इसमें कोई बात नहीं है। अगर एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का आदमी किसी भी बासर वो खुद एक जो है वो इदारे में काम कर रहा है तो उसमें बासर होने का तो मसला नहीं है। बाकी ये कि जो दीगर एजेंसीज है यकीनन जो है वो कोलैबोरेशन के साथ काम करती हैं तो वो एक अल्टीमेटली कनेक्शन होते हैं। ये तो दुनिया भर में राइज एक मामला है। कंट्रोवर्सी का जहाँ तक ताल्लुक है तो बहरहाल कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं जब आदमी के पास ताकत होती है, सारी चीज़ें होती हैं तो वो उसका जो है वो आपको अक्स कहीं ना कहीं दिख जाता है। लेकिन आताब का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो आप देखें कि माशूक बरोई गालिबन केस था। उस एक इनकाउंटर के अंदर चौधरी साहब के ऊपर मेरे ख्याल है कुछ 40 से 50 ऐसे केसेस थे कि जिन पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शोर शराबा मचा के जो है वो जनाब ये केसेस जो है वो मावरा अदालत कत्ल है, जिसमें बल्कि आप कह लें कि जो लास्टली जो एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था जिसमें मारूफ रहमान डकैत जो है वो उसका जो इनकाउंटर जो है वो चौधरी साहब ने किया तो वो भी मुबैना इनकाउंटर था। और तो ये सारी सूरत हाल तो अपनी जगह मौजूद है। कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। माशूक बरोई के लिए जो है वो आप देखें कि चौधरी साहब को जेल भी जाना पड़ा
तो ये मुश्किल वक्त तो बहरहाल इन्होंने भी जो है वो किसी न किसी हद तक काटा था, लेकिन जो जिस तरीके से पॉलिटिकल कैदी वो जो क्रिमिनल्स थे उनको ट्रीट किया गया, जिस तरीके से जो है वो लियारी के गैंगस्टर्स को जो है वो आप कह लें कि जो है वो ट्रीट कर लेते थे, वो चीज़ जो है वो जहाँ टेररिज्म में जब इन्होंने एंट्री देने की कोशिश करी तो वो शायद जो है वो उसके मुताबिल नहीं हो सके, और बहुत ही जल्द जो है वो अ, उनके साथ ये हादसा पेश आया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो कुछ आपने अपने एक्सपीरियंस के हवाले से हमें आगाह किया, हमारे देखने वालों को भी। जी अब तक के लिए इतना ही। हमने इस मौजू पर हमने काफ़ी बात की और हमारी कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा असम चौधरी के हवाले से आपको आगाह करें, और आइंदा मज़ीद कुछ मालूमात के साथ एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।